अगली खबर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की है। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि 3,300 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आरोपी बनाए गए चंद्रबाबू किस तरीके से याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद हो गया है। फिलहाल सुनाते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि सेक्शन 17A पर हमारे अलग अलग मत हैं और इसीलिए उचित निर्देश के लिए केस को सीजीआई के पास भेजते हैं। दरअसल चंद्रबाबू ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने को लेकर याचिका लगाई थी और इस केस के सिलसिले में नायडू 53 दिन जेल में भी रहे थे। फिलहाल उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के केस में दोनों जजों की राय क्या रही है और इसको भी आपको विस्तार से समझाते हैं। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि 1988 की धारा 17A की मंजूरी का अभाव एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब आईपीसी के तहत अपराध भी दर्ज किए गए हों। जबकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि टीडीपी प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच करने के लिए पहले परमिशन लेने की जरूरत थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर स्किल डेवलपमेंट घोटाला क्या है और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर क्या आरोप लगे हैं। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए योजना की शुरुआत की गई। युवाओं को प्रशिक्षण देने का जिम्मा सीमेंस नाम की कंपनी को दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट में 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। योजना के तहत 6 क्लस्टर बनाए गए। हर एक क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपए खर्च होने थे। योजना के तहत राज्य सरकार कुल 10% यानी कि 370 करोड़ खर्च करने वाली थी। बाकी का 90% सीमेंस कंपनी खर्च करने वाली थी। चंद्रबाबू नायडू पर स्किल डेवलपमेंट स्कीम में 371 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। सरकार की तरफ से खर्च किए जाने वाले पैसे चंद्रबाबू नायडू ने शेल कंपनियों को ट्रांसफर किए। चंद्रबाबू नायडू पर आरोप है कि उन्होंने 370 करोड़ रुपए को शेल कंपनियों को ट्रांसफर किए हैं। चंद्रबाबू पर पैसा ट्रांसफर करने से जुड़े सभी दस्तावेजों को नष्ट करने का भी आरोप है, यानी कि किस तरीके से बड़े आरोप उन पर लगे हैं।